अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा गया है अपने क्लाइंट्स की तरफ से भी और जनरल पब्लिक की तरफ से भी। और मज़े की बात ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं वो अपने सेमेस्टर के पहले या एट मैक्स दूसरे सेमेस्टर में इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। बट आम आवाम को नहीं पता, आम पब्लिक को नहीं पता, जिसकी वजह से ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है जब भी हम ये प्रोसीजर को अपनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कंक्रीट के अंदर, चुनाई के अंदर जो हम मसाला बनाते हैं और प्लस्तर का मसाला होता है, इसमें पानी कितना डाला जाए। और जब कंक्रीट आपकी तैयार हो जाती है, चुनाई आपकी तैयार हो जाती है, प्लस्तर आपका तैयार हो जाता है, तो उसके बाद इसमें तराई कितनी की जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे कंक्रीट की और आपके मसाले की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। इस टॉपिक को मैंने दो वीडियोस में तकसीम किया है, एक पार्ट वन है, एक पार्ट टू है। पार्ट वन में हम कंक्रीट के मुतालिक डिस्कस करेंगे और पार्ट टू में हम चुनाई और प्लस्तर यानी ब्रिक वर्क और प्लस्तर वर्क के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि कितना पानी डाला जाए और कितनी तराई की जाए। तो आइए अभी वीडियो का जो पहला पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो है कि कंक्रीट में बनाते वक्त कितना पानी डाला जाए और जब कंक्रीट बन जाए तो हम कितनी देर और कितना अरसा उसमें तराई करें। जी, तो हमारा पहला जो पार्ट है वो ये है कि कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो हम यूजुअली 1 2 4 की रेशो जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और भी रेशोज़ होती हैं, 1 1.5 3 1 4 8, कोई भी आप रेशो जो है वो कर सकते हैं। डिज़ाइन मिक्स एक प्रॉपर होता है जो बनता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डैम्स के, ब्रिजेस के लिए डिफरेंट रेशोज़ की कंक्रीट बनती है। सिर्फ 1 2 4 की कंक्रीट नहीं होती, 1 1 1 रेशो 1.5 3 डिफरेंट रेशोज़ की जो है वो कंक्रीट होती है। 1 4 8 भी होती है, जो हम यूजुअली कच्चे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट रेशोज़ की जो है वो कंक्रीट बनती है। लेकिन अभी इस वीडियो में जो जिस रेशो की हम डिस्कशन करेंगे वो 1 2 4 की कंक्रीट है। 1 2 4 की कंक्रीट हम छत पे यूजुअली यूज़ करते हैं। आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि जब भी आप छत डालने लगते हैं तो जो कंक्रीट मिक्सर मशीन वाले होते हैं वो रेडी जिनके पास होती है, वो रेडी में एक बोरी सीमेंट डालते हैं उस मिक्सर मशीन के अंदर और एक रेडी ही आपकी रेत डलती है और दो रेडियां जो हैं वो आपकी बजरी की डलती हैं। तो ये 1 2 4 का जो है वो मसाला कहलाता है। हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कंक्रीट हम बना रहे हो तो उसमें हम इतनी रेडियां डालते हैं, लेकिन कभी आपने नोट किया है कि हम उसमें पानी कितना डालते हैं और पानी कितना डालना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो पाइप लगा के छोड़ देते हैं और पानी जो है वो डली जा रहा है डली जा रहा है, कोई अंदाज़ा नहीं। कभी वो मिक्सर गीला बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि जी पतला कर दो, किसी को कहते हैं जी गोल मिक्सर कर दो। ये जितने भी मिक्सर मशीन वाले होते हैं इनकी ज़ुबान में कहा जाता है कि गोल मसाला बना के लो। कंक्रीट जब आप छत डाल रहे हो ना, आप कभी खड़े होकर देखिएगा तो ये कहते हैं गोल मसाला डाल के लो। कभी ये पानी कम कर देते हैं, कभी पानी ज़्यादा जा रहा होता है, कभी 2 ड्रमियाँ, कभी 5 ड्रमियाँ, कुछ नहीं पता चल रहा होता क्या करना है। और जो बेचारा क्लाइंट होता है वो ठेकेदार को देख रहा होता है और ठेकेदार उसको तसल्लियाँ दे रहा होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना पानी जो है वो एक छत जब आप डाल रहे हो तो वो बनाना चाहिए। इस चीज़ को हम टेक्निकल वर्डिंग में जो है वो वाटर सीमेंट रेशो कहते हैं। इसके मतलब आप गूगल पे मजीद भी सर्च कर सकते हैं, शायद आपको उस पर इंफॉर्मेशन ठीक मिले या ना मिले, लेकिन हमारी सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स में एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। वाटर सीमेंट रेशो जो है वो 0.4 से 0.5 के दरमियान होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बोरी सीमेंट का मसाला बना रहे हैं 1 to 4 रेशो का, तो उसमें आपने 20 से 25 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आपने 20 से लेके 25 लीटर तक जो है वो पानी उस एक बोरी के मसाले में यूज़ करना है और कम अज़ कम आप 15 से 18 लीटर तक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 20 लीटर पानी कब इस्तेमाल करना चाहिए, 25 लीटर कब करना चाहिए और 15 या 18 लीटर कब करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कंक्रीट की वर्कबिलिटी कितनी है। वर्कबिलिटी ये होती है कि आप कंक्रीट को, आपके लिए कंक्रीट को यूज़ करना आसान हो, आपके लिए कंक्रीट को छत पर डालना आसान हो, वो इतनी हार्ड ना हो जाए कि पता चले जी आप कंक्रीट आपकी जो है वो छत पर डल ही नहीं रही और एकदम जम रही है। तो आपने वाटर सीमेंट जो रेशो है उसका ख्याल रखना है कि वो 20 से 25 लीटर के दरमियान हो। अगर ज़्यादा गर्मियों का मौसम है, यानी इसका मतलब है कि पानी भी एवेपोरेट कर रहा है, जून जुलाई अगस्त का सख्त गर्मी का मौसम है, तो आप अपनी वाटर रेशो को 23 से 25 लीटर के दरमियान कर सकते हैं।
लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है और काफ़ी ठंड है और पानी आपका एवोपरेट भी नहीं हो रहा, और मतलब आपको पता है कि सख्त सर्दी चल रही है, नवंबर दिसंबर का महीना है, तो आप उसमें 20 लीटर से जो कम पानी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पे आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपकी वर्कबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। वर्कबिलिटी अगेन मैंने वही बताया कि कंक्रीट के इस्तेमाल करने की जो पेस्ट होता है वो इस तरह का हो कि आप इजीली उसको जो है वो छत पे, कॉलमों के अंदर या बीमों के अंदर, रिटेनिंग वॉल्स के अंदर जो है वो उसको यूज़ कर सकें। टेक्निकली इस इसका एक प्रॉपर टेस्ट परफॉर्म होता है जिसको हम स्लम्प टेस्ट भी कहते हैं। स्लम्प टेस्ट ये होता है कि आप जो भी कंक्रीट डाल रहे हैं उसकी आप कॉन्स बनाते हैं और उसको प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि उसकी हाइट कितनी है, हाइट लो कितनी है, लेकिन उसमें भी जो ट्रू स्लम्प होता है वो उसको हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इतनी टेक्निकल नॉलेज में मैं नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊँगा कि आपने कितने लीटर पानी इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद इतना पानी आपने इस्तेमाल करना है और आपने खुद खड़े होकर देखना है कि शुरू में जो 3-4 आपके लोड जा रहे होंगे छत पे, कि वो पानी इतना हो कि आपका मसाला बड़ा अच्छा हो और मसाला आपका पानी पे तैर भी जो है ना वो ना रहा हो। बड़ी अच्छी एक मिक्सचर रेशो बनी हो, आपको पता लगे कि उसमें एग्रीगेट्स और सीमेंट और सैंड बड़े अच्छे से मिक्स है, और जो कंक्रीट मिक्सर जो गोल घूम रही होती है उसके भी कम से कम 5 चक्कर आपने लगवाने हैं। यानी उसने सीमेंट डाला आपके ठेकेदार ने, तो उसके 5 चक्कर कम से कम लगें, फिर वो रेडी के अंदर जो है वो मसाला डाला जाए तो उसकी मिक्सचर जो है वो बड़ा अच्छा बनता है। तो ये तो होगी वाटर सीमेंट रेशो की मुतालिक बात। अब आते हैं कि आपने कंक्रीट डाल दी, आपकी कंक्रीट जो है वो पोर हो गई। अब उसके बाद हम तराई क्यों करें और उसमें तराई कितने अरसे तक करनी चाहिए? देखें, जो तराई का कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम टेक्निकली क्योरिंग कहते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही आपकी कंक्रीट बनती है, जैसे ही सीमेंट जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका एक हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके थ्रू इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी हीट निकलती है। उस हीट की निकलने की वजह से अगर आप उस हीट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी कंक्रीट में क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, श्रिंकेज हो सकती है, यानी वो कंक्रीट सुकड़ सकती है। तो उस हीट को ख़त्म करने के लिए हम क्योरिंग यानी तराई करते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि इसको बड़े आसान अल्फाज में बताऊं, तो दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि हम क्योरिंग क्यों करते हैं। हम तराई इसलिए करते हैं कि जैसे ही आपका पानी और सीमेंट आपस में मिक्स होते हैं तो एक हाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही पानी और सीमेंट आपस में मिलते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये गर्माइश को प्रोड्यूस करते हैं। उस गर्माइश को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपकी कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी। तो जब कंक्रीट बनती है हम उस पर तराई करते हैं। तराई जो है वो उस रिएक्शन को, उस हीट को कंट्रोल करती है, और आपका जो सीमेंट और पानी का जो है वो आपस में रिएक्शन जो है वो होता रहता है, उनका आपस में रिएक्शन होता रहता है, और जो हीट निकल रही होती है वो तराई की वजह से हम उसको कम करते रहते हैं। अब तराई कितने दिन करनी चाहिए? अगला क्वेश्चन ये है कि हम तराई कितने दिन करें? देखिए, जो तराई है वो कम से कम आप 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 से 18 दिन तक कर सकते हैं। अगेन ये भी मौसम पे डिपेंड करता है कि आप गर्मियों में तराई कर रहे हैं, सर्दियों में तराई कर रहे हैं। अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 14 दिन जो है वो तराई करें, क्योंकि गर्मियों में जो है वो हीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सर्दियों में तराई कर रहे हैं तो आप 7 दिन 10 दिन तक वो तराई कर सकते हैं। अगेन तराई क्यों करते हैं उसके मुतालिक मैंने बता दिया है। तराई से का मजबूती के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन तराई करते क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। ये नहीं करना कि आपने पाइप छोड़ देना है और पानी ऊपर खड़ा है और ज़ाया हो रहा है। पानी भी आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वो भी इस वक्त सबसे कीमती एलिमेंट जो है वो इस वक्त हमारे पास जो चीज़ है वो पानी है। पानी भी आपने कतन ज़ाया नहीं करना। बेहतर तो ये है कि जो जूट यानी जो बोरियां होती हैं उसको छत पे फैला के उससे तराई की जाए, ताकि आपका पानी कम से कम ज़ाया हो। वरना कम से कम ये है कि तालाब बना लिया जाए, छत के चारों तरफ जो है वो आप एक एक रद्दे की, एक एक ब्रिक वर्क की जो है वो खड़ी कर दें और उसमें पानी छोड़ दें, और पानी को ज़ाया भी ना करें। तो 7 से 10 दिन ये यूजुअल टाइम है, इस इतनी दौरान जो है वो आपको तराई करनी चाहिए।